नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमंगपुरी। आप देख रहे हैं ट्रू बॉक्स इंडिया। पाकिस्तान अपनी औकात से बाहर होता जा रहा है। कैसे? देखते रहिए। आपको पता ही होगा, पिछले दिनों हंदवाड़ा के अंदर हमारे 8 जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो गए। ये लोग आर्मी के थे, सीआरपीएफ के थे और एक जेएंडके पुलिस के थे। आर्मी में से जो शहीद हुए उनमें से पहले थे कर्नल आशुतोष शर्मा, दूसरे थे मेजर अनुज सूद, नायक राजेश और लांस नायक दिनेश। जेएंडके पुलिस के जो जवान शहीद हुए वो थे सब इंस्पेक्टर काजी एस.ए. पठान। सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए उसमें थे संतोष मिश्रा, चंद्रशेखर और अश्विनी कुमार। हैरानी की बात यह है कि इनकी शहादत से भी लोगों को तकलीफ़ हुई। कुछ ऐसे ट्वीट और पोस्ट सामने आए जिससे कि ये लगा कि इन्होंने शहीद होकर कुछ गुनाह कर दिया। ये मैडम मनहूर परवेज़ हैं कोई, अब पता नहीं कौन है क्या है, लेकिन इन्होंने कहा कि भी ये वॉर क्रिमिनल्स हैं। एक जवान, ऑफिसर रैंक के भी और जवान भी शहीद होते हैं देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन कुछ लोग जो शायद हिंदुस्तानी है ही नहीं, वो पाकिस्तानी हैं या फिर पाकिस्तान से पैसा लेकर पाकिस्तान का काम करते हैं, उनको तकलीफ़ हो जाती है और वो इस तरह की बातें करते हैं। सिर्फ यही नहीं है, और भी है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। एक ऐसा पोर्टल है एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया कि भी ये रियाज नाइकू जो था, ये भाई मैथ्स का टीचर था, बड़ा ही शरीफ, ठीक है, इसके फादर टेलर थे। तो ऐसा क्या हो गया कि भैया आतंकवादी बन गया? अभी इंडियन फोर्सेस ने इतना दुखी कर दिया इसको। बुरहान वानी को भी ऐसा ही दिखाया गया था, जो पहले बुरहान वानी इसकी जगह पर कमांडर था, उसको भी दिखाया गया कि वो बेचारा एक एजुकेशनलिस्ट का बेटा था, टीचर का बेटा था। तो मुझे इतना दुखी कर दिया इंडियन फोर्सेस ने कि ये टेररिस्ट बन गए। कश्मीरी पंडितों को भी तो घरों से निकाला गया था। आपसे तो चलो इंटरनेट छिन गया या ये छिन गया वो छिन गया, उनसे तो उनके घर छिन गए, पूरी ज़िंदगी छिन गई। उनमें से तो कोई टेररिस्ट नहीं बना। हमने तो कभी नहीं सुना कि कोई कश्मीरी पंडित टेररिस्ट बन गया और उसने आतंकवादी में इसको मार दिया, उसको मार दिया, बम ब्लास्ट कर दिया। तो ये घटिया बातें हैं, इनको नहीं करनी चाहिए। और ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई कि रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज पे पत्थरबाजी शुरू हो गई। उसी इलाके में पत्थरबाजी शुरू हो गई जहाँ पर उसका एनकाउंटर हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहाँ से उन्हीं लोगों को हटाया था ताकि उनमें से किसी को चोट ना लग जाए, और उसका एनकाउंटर के बाद वही लोग जिनको बचाया था सिक्योरिटी फोर्सेज ने, वही पत्थर मारने लग गए। कौन है ये लोग? चाहते क्या? ये चाहते हैं पाकिस्तान का शायद साथ देना, और पाकिस्तान एक झूठा मुल्क है, हर बात पे वो झूठ बोलता है। आप पाकिस्तान का, इमरान खान का किसी भी बात का विश्वास नहीं कर सकते, वो हमेशा ही झूठ बोलता है। कोई भी अब एग्जांपल ले लो, वो उसने झूठ ही बोला। आज तक पाकिस्तान ने आज तक कोई सच बोला ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक वो कहते जी हुई नहीं, उसमें भी झूठ बोल दिया। एयर स्ट्राइक हो, उसमें भी झूठ बोल दिया। वो अभिनंदन ने उनका F-16 गिराया, और कहते हैं हमारे यहाँ तो F-16 गिरा ही नहीं। बालाकोट में जाके बम गिरा के आए, वो कहते जी नहीं, यहाँ पे तो कोई मरा नहीं, आप जंगल में बम गिरा के चले गए। फिर उन्होंने हमारा रिटेलिएशन करा और वो LOC पे कुछ बम गिरा के चले गए जब अभिनंदन वहाँ कैप्चर हुआ। तो LOC पे क्यों बम गिरा के? अगर इतना ही बदला लेना था तो आके इंडियन स्टेट में डालते। दोस्तों, बालाकोट जो है, बालाकोट कोई जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, वो POK के अंदर नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर जो उनका स्टेट NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है, वहाँ पर है वो। तो उसके इक्वलेंट अगर उसका बदला लेना था तो पाकिस्तान को हमारी किसी स्टेट के अंदर बम गिराना था, जैसे कि हिमाचल हो गया या पंजाब हो गया। आप सोच सकते हो कभी वो ऐसा कर सकते हैं? इनकी इतनी हिम्मत हो सकती? क्योंकि अगर वो ऐसा कर देते तो क्या रिएक्शन होता? वो सिर्फ LOC पे बम गिरा के चले गए। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने जो वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक करी थी, उन्होंने पाकिस्तान के स्टेट के अंदर जाके बम गिराया था, ना कि जम्मू एंड कश्मीर जो POK है उसके अंदर नहीं, उनकी स्टेट में था। इस मैप में आप देख सकते हो। इसके अलावा टेररिस्ट पाकिस्तान भेजता है, वो कहते हैं नहीं हम नहीं भेजते, झूठ बोलता है। ओसामा बिन लादेन उनके यहाँ पे मिला, वो कहते हैं हमें पता नहीं था, उसमें भी झूठ बोल लिया। हाफिज़ सईद वहाँ पर बैठा है, टेररिस्ट बनाता रहता है, लोगों को भड़काता रहता है, लेकिन फिर कहते नहीं जी वो तो बड़ा शरीफ आदमी है, संत है, वो तो लोगों की हेल्प करता है, हॉस्पिटल खुलवाता है। हर चीज़ में झूठ बोल देते हैं लोग। इनके कुल 4 स्टेट हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और NWFP वाले इनसे दुखी हैं, पठान वो अलग होना चाहते हैं। सिंध वाले इनसे दुखी हैं, वो आज़ाद होना चाहते हैं, वो भी अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान भी अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान में तो इतने बुरे हालात हैं, हज़ारों लोग घर से गायब हैं। अगर आपने कुछ भी बोल दिया सरकार के अगेंस्ट या फ़ौज के अगेंस्ट पाकिस्तान में, तो आपको उठा के ले जाते हैं और आपका पता नहीं लगता, सालों साल पता नहीं लगता आप कहाँ हो।
एक जर्नलिस्ट था, अभी आपने पीछे न्यूज़ सुनी होगी कि एक जर्नलिस्ट था जो कि वहाँ से बलूचिस्तान से भागकर उसने असाइलम ले रखा था स्वीडन के अंदर, और उसको ISI ने स्वीडन के अंदर ढूंढकर वहाँ मार दिया और उसकी जो लाश है वो नदी में तैरती हुई मिली स्वीडन में। इतनी दूर तक ये दुश्मनी निभाते हैं और लोगों की फ्रीडम ऑफ राइट जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इन्होंने छीन रखा है। और फिर कहते हैं इंडिया ने कश्मीर पे इलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है, ये इमरान खान के उल्टे सीधे ट्वीट हैं, RSS BJP का प्रोपोगेंडा है, ये है वो है। इंडिया ने IOJ के, हम तो POK बोलते पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाइड किया हुआ है, वो IOJ के बोलते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड। इंडिया ने कोई ऑक्यूपेशन नहीं किया था, कश्मीर जो है वो लीगली तरीके से इंडिया के अंदर उसका विलीनीकरण हुआ था। कश्मीर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत में आने का फैसला किया था। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को वो डिटेल्ड वीडियो देखना है तो वो देख सकते हैं। पिछले दिनों इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर की जगह वहाँ पर मुजफ्फराबाद भी लिख दिया, वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान भी लिख दिया। ये दिखा दिया पाकिस्तान को कि भैया वो सारा का सारा जो इलाका है वो हिंदुस्तान का है, तो आपको वहाँ पर कुछ इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर इलेक्शन कराना चाह रहा है, जो इलाका आपका है ही नहीं, जहाँ पर आप सरकार नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। मामला UN के अंडर है और आज तक UN ने ऑर्डर किया था पाकिस्तान को फोर्सेस विड्रॉ करने के लिए, पाकिस्तान ने की नहीं है। वहाँ पर आप इलेक्शन करा ही नहीं सकते जब लीगली है ही नहीं। इलीगली काम पाकिस्तान करना चाहता था, भारत ने इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया है। अब देखते हैं आगे वहाँ पर इलेक्शन वो करता है नहीं करता, और अगर करता है तो फिर भारत सरकार का क्या रवैया रहे। इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया है तो इसको सही में जाके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @उमंगपुरी, और आप फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं ट्रू वॉक इंडिया, उसे लाइक कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, धन्यवाद।